यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुई प्रमुख लड़ाइयों से जुड़ा हुआ है। ये 9 दिन पूरी तरह से दुर्गा और उनके 9 अवतारों नव दुर्गा को समर्पित है। प्रत्येक दिन देवी के अवतार से जुड़ा हुआ है। पहला दिन शैलपुत्री प्रतिपदा यानी पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पार्वती के अवतार शैलपुत्री पर्वत की बेटी से जुड़ा है। यह इस रूप में है कि दुर्गा को शिव की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें बैल नंदी की सवारी के रूप में चित्रित किया गया है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाईं ओर कमल है। शैलपुत्री को महाकाली का प्रत्यक्ष अवतार माना जाता है। दिन का रंग पीला है जो क्रिया और शक्ति को दर्शाता है। उन्हें सती शिव की पहली पत्नी जो पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती है, वो उन्हें सती का ही पुनर्जन्म माना जाता है। और शैलपुत्री जी को हेमावती के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, दूसरा दिन नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। द्वितीया के दिन पार्वती के एक और अवतार देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस रूप में पार्वती योगिनी बन गई। उनकी अविवाहित आत्मा जो योगिनी कहलाती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा मुक्ति या मोक्ष और शांति या समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। नंगे पैर चलने और हाथों में जपमाला और एक कमंडल बर्तन पकड़े हुए के रूप में ब्रह्मचारिणी माता को चित्रित किया जाता है। वह आनंद और शांति का प्रतीक है। हरा रंग इस दिन का कोड है। नारंगी रंग जो शांति को दर्शाता है। कभी कभी नारंगी रंग का भी उपयोग किया जाता है ताकि हर जगह मजबूत ऊर्जा प्रवाहित हो। अब हम बढ़ेंगे तीसरे दिन की तरफ। तीसरा दिन चंद्र घंटा। तृतीया तीसरा दिन चंद्र घंटा की पूजा का स्मरण करती है। यह नाम इस तथ्य से लिया गया है कि शिव से विवाह करने के बाद पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने माथे पे सुशोभित किया। वह सौंदर्य का अवतार है और बहादुरी का प्रतीक है। तीसरे दिन का रंग है ग्रे कलर जो एक जिंदा दिल रंग है और हर किसी के मूड को खुश कर सकता है। हम आगे बढ़ेंगे चौथे दिन की तरफ। चौथा दिन माता कुष्मांडा का। चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति को कुष्मांडा माना जाता है। कुष्मांडा पृथ्वी पर वनस्पति के बंदोबस्त से जुड़ा हुआ है और इसलिए इस दिन का रंग नारंगी है। उसे 8 भुजाओं के रूप में चित्रित किया गया है और एक टाइगर यानी एक बाघ पर जो है देवी विराजमान है। पांचवा दिन स्कंद माता का दिन है। 5वें दिन को स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। स्कंद यानी कार्तिकेय। कार्तिकेय की माता का नाम जो है आपको पता ही है। तो कार्तिकेय की माता जो है वो स्कंद माता के रूप में 5वें दिन माता को पूजा जाता है। सफेद रंग एक माँ की तब्दीली, माँ की बदलती ताकत का प्रतीक है और जब उसके बच्चे को खतरे का सामना करना पड़ता है तो माता इतनी बलवान बन जाती है कि पूछो संसार की कोई भी ताकत उसके सामने ढेर हो सकती है। उसे एक क्रूर शेर की सवारी करते हुए चित्रित किया जाता है।
4 हाथ हो, ये माता के 4 हाथ होते हैं जो अपने बच्चों को पकड़े हुए चित्रित किए जाते हैं। छठा दिन माता कात्यायनी का है। ऋषि कात्यायन से जन्मी वह दुर्गा का अवतार है और साहस का प्रदर्शन करने के लिए दिखाया गया है, जो लाल रंग का प्रतीक है। योद्धा देवी के रूप में जाने वाली उन्हें देवी के सबसे हिंसक रूपों में से एक माना गया। इस अवतार में कात्यायनी शेर की सवारी करती है और उनके 4 हाथ होते हैं। वह पार्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती का रूप है। यह षष्टमी छठे दिन को मनाया जाता है। पूर्व भारत में महाषष्ठी इस दिन मनाई जाती है और शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। 7वां दिन कालरात्रि मां दुर्गा के सबसे क्रूर रूप में माने जाने वाले काल रात्रि को सप्तमी के दिन पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती ने राक्षस शुंभ और निशुंभ को मारने के लिए अपनी पीली त्वचा को हटा दिया था। दिन का रंग शाही नीला है। देवी लाल रंग की पोशाक या बाघ की त्वचा में दिखाई देती है। उनकी उग्र आंखों में बहुत क्रोध होता है। उनकी त्वचा काली हो जाती है। लाल रंग प्रार्थना को चित्रित करता है और भक्तों को सुनिश्चित करता है कि देवी उन्हें नुकसान से बचाएगी। यह सप्तमी 7वें दिन को मनाया जाता है। पूर्व भारत में इस दिन महासप्तमी मनाई जाती है और शारदीय दुर्गा पूजा का बोधन भी होता है। 8वां दिन महागौरी बुद्धि और शांति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब काल रात्रि ने गंगा नदी में स्नान किया तो उन्होंने एक गर्म रंग प्राप्त किया। इस दिन से जुड़ा रंग गुलाबी है जो आशावाद को दर्शाता है। यह अष्टमी 8वें दिन को मनाया जाता है। पूर्व भारत में महाअष्टमी इस दिन मनाई जाती है और पुष्पांजलि, कुमारी पूजा आदि इस दिन आयोजित किए जाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और चंडी के महिषासुर मर्दिनी रूप का जन्मदिन यही माना जाता है। 9वां दिन सिद्धिदात्री त्योहार के अंतिम दिन, जिसे नवमी के रूप में मनाया जाता है, नवमी के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे इस दिन लोग सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। माना जाता है कि कमल पर बैठकर वह सभी प्रकार की सिद्धियों के अधिकारी और सिद्धियां प्रदान करती है। यहाँ उनके हाथ 4 है। महालक्ष्मी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। दिन का बैंगनी रंग प्रकृति की सुंदरता के प्रति प्रशंसा को चित्रित करता है। सिद्धिदात्री भगवान शिव की पत्नी पार्वती है। सिद्धिदात्री को शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप में भी देखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव के शरीर का एक पक्ष देवी सिद्धिदात्री का है, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने इस देवी की पूजा से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। भारत के अधिकांश हिस्सों में आयुध पूजा नामक अनुष्ठान और औजारों और हथियारों की पूजा इसी दिन की जाती है। कई व्यवसाय इस दिन अपने कर्मचारियों को अवकाश देते हैं।